बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस फिल्म की। रीना रॉय, ऋषि कपूर और जितेंद्र का लव ट्रायंगल बनता है, लेकिन ट्रायंगल में तो सिर्फ 3 एंगल होते हैं ना। यहाँ तो घूम घूम कर स्टोरी कई सर्कल्स का भंवर बना देती है। इस भंवर के पानी में घुले हैं ज्योतिष और प्यार, शादी और बेवफाई जैसे इंटेंस फ्लेवर्स। शुरू में जब ऋषि और रीना का रोमांस शुरू होता है तो लगता है ओके, जस्ट अनदर पहले तकरार, फिर प्यार, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली लव स्टोरी बन रही है। फिल्मों की हीरो हीरोइन तो आपको पता ही है कैसे मिलते हैं, कभी आपस में टकरा जाते हैं, कभी उनकी गाड़ियां टकरा जाती हैं और कभी हीरोइन हीरो को कोई और समझ लेती है। इस वाली में मनोहर यानी ऋषि कपूर एक अंडे बेचने वाला बन के रीना के दिल में घोंसला बना लेते हैं। अब घोंसला तो बन गया, लेकिन किस्मत नाम की चील उस पर मंडराने लगती है, एक भविष्यवाणी के रूप में, जो कुछ यूं है। शादी के पहले 40 दिन रीना रॉय के पति, फिल्म में रीना रॉय के पति पर भारी हैं। इनफैक्ट उनकी मौत ऑलमोस्ट निश्चित है। और तो और रीना की दूसरी शादी बहुत सुखी रहेगी और ताउम्र चलेगी। उप्स, अब पिक्चर में एंट्री होती है सागर यानी जितेंद्र की, जो अमीर होने के साथ साथ म्यूजिक और ब्यूटी लवर भी हैं। रीना रॉय में ये दोनों ही गुण हैं और जितेंद्र को उन पर मरते आशिक होते देर नहीं लगती। आप समझ रहे हैं ना अब ये कहानी कहाँ जा रही है। रीना की ऋषि कपूर से नहीं, जितेंद्र से शादी, और फिर 40 दिन खत्म होने का इंतजार, ताकि बेताब चिड़िया अपने असली प्रेमी के घोंसले में वापस चली जाए। घरौंदा मूवी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन बदलते रिश्ते की कहानी में रिश्तों के अलावा और भी बहुत कुछ बदलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चेंज आता है रीना रॉय की शादी के बाद ऋषि कपूर के कैरेक्टर में। ऑलमोस्ट विलेन टाइप बन जाते हैं वो। जहर, पिस्तौल, हर तरह से वो अपनी प्रेमिका के पति को खत्म कर देने पर तुल जाते हैं, यहाँ तक कि ब्लैकमेल पर भी उतर आते हैं। यकीन नहीं होता कि ये वही स्वीट चार्मिंग लवर हैं जिनसे रीना ने प्यार किया था। मनोहर की हरकतें धीरे धीरे रीना रॉय के दिल में उनके लिए नफरत भर देती हैं, लेकिन प्यार के वो कस्मे वादे कैसे भुलाए जा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या एके हंगल की वो 40 दिन वाली भविष्यवाणी सच हो जाती है और रीना ऋषि के पास वापस चली जाती हैं? या फिर आई प्रॉमिस कहानी बिल्कुल भी सीधी या इवन ट्रायंगुलर नहीं है। इसमें जो आखिरी ट्विस्ट है ना, वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसकी लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। उस समय के नॉन क्राउडेड शिमला को देखेंगे तो बैठे बैठे ही मिनी वेकेशन सा हो जाएगा। राइटर ने रीना रॉय का नाम सावित्री रखा है, समझ गए ना क्यों? ऋषि का नाम है मनोहर, क्योंकि वो काफी चार्मिंग है, और जितेंद्र हैं सागर, एज इन प्यार का सागर। बदलते रिश्ते में रीना रॉय और ऋषि कपूर की रोमांटिक जोड़ी पहली बार पर्दे पर देखने को मिली एंड दे लुक्ड ग्रेट टुगेदर। जितेंद्र सागर के रोल को बड़ी संजीदगी से निभाते हैं और कॉमेडियन असरानी का कैरेक्टर भी फिल्म में काफी असरदार है, स्पेशली इसके ट्विस्ट से भरे क्लाइमैक्स में। अब ज्यादा बताऊंगी तो कहानी की परतें ही खुल जाएंगी, और मैं चाहती हूँ आप फिल्म को खुद देखें और गेस करें कि क्या ट्विस्ट आने वाला है। इसके गीत लिखे थे अनजान ने और म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरी सांसों को जो महका रही है ये पहले प्यार की खुशबू, वो न रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, एंड ऑफ कोर्स द सुपर हिट टाइटल ट्रैक न जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। रफ़ी, किशोर, महेंद्र कपूर, लता और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें और शिमला की दिलकश वादियाँ समा बन जाता है। फिल्म के डायरेक्टर थे रघुनाथ झलानी, जिन्होंने आया सावन झूमके, अनामिका, उलझन, बेरहम जैसी और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में डायरेक्ट की। बदलते रिश्ते में उन्होंने कई फ्लेवर्स को मिलाकर प्रेजेंट किया है। रोमांस, सुपरस्टिशन, फियर, ट्रू लव, सस्पेंस, मिस्ट्री, ब्लैकमेल, कॉमेडी। इस टाइटली प्लॉटेड एंड ब्यूटिफुली पैकेज फिल्म के एडिटर बी प्रसाद को फिल्म फेयर का बेस्ट एडिटिंग अवार्ड भी मिला था। बदलते रिश्ते को आप YouTube पर देख सकते हैं और देखिएगा ज़रूर, 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे। फिल्म आपको रिश्तों के भंवर में खींच लेगी और आप मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे।